आज मैं आपको जीवन की बहुत एक सच्चाई बताता हूँ जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। आप नॉर्मली एक आदमी से पूछो जीवन क्या है, जीवन की, वो यही बोलता है साहब हम सब लोग जन्म लेते हैं, हम जीवित रहते हैं कुछ सालों तक का, कोई 100 साल तक, कोई 80, कोई 90, और फिर हमारी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या कहा मुझे पता नहीं। बहुत से लोग तो क्रिमिनल इसलिए बन जाते हैं, बेईमान इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यही जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं है। वो क्या है, उनकी अपनी सोच है। और हर इंसान से जब मैं बात करता हूँ तो उसके लिए वो क्या सोचता है, सब कुछ यही है, ये जो जीवन है दैट इज़ द एंड, इस जीवन के बाद ख़त्म तो सब खत्म। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे जन्मों का है कि कभी भी जो इस ब्रह्मांड में है वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। उसका रूप बदल जाता है लेकिन वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। अब देखिए, मैं आपको बहुत शुरू से बताता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गॉड। गॉड क्या है? जी फॉर इज़ यूज फॉर जनरेटर, जो आपको पैदा करता है। ओ फॉर ऑपरेटर, जो आपको चलाता है। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, जो आपको ख़त्म करता है। इसीलिए उसको गॉड कहते हैं, क्योंकि वही जन्म देता है, वही चलाता है, वही डिस्ट्रॉय करता है। जनरेटर, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर। हिंदू धर्म में दूसरी तरीके से कहा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी जो है वो चलाते हैं, जन्म देते हैं। विष्णु भगवान उसको संचालित करते हैं, चलाते हैं। फिर शिव जी है उनको अंत करते हैं। अब और आप ब्रह्मांड को देखिए। ब्रह्मांड में क्या होता है? विस्फोट होता है, तारे का जन्म होता है, एक तारा जन्म लेता है और वो तारा फिर धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी एक लाइफ होती है। उसके बाद अंत में वो तारे में विस्फोट हो जाता है। आप अगर बहुत सारी नेबुला गैलेक्सीज में सब देखोगे, सब आपको, या आजकल तो सारी बुक्स में अवेलेबल है, आपकी नेट पे अवेलेबल है, आप जाके देखो कैसे तारे का जन्म होता है, कैसा तारा मरता है। सेम जो इंसान में है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, हम समझते नहीं हैं खाली उसको। तो अब वो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह जो इस ब्रह्मांड भी खत्म हो जाता है, तारा जन्म लेता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज, नई गैलेक्सीज बनती हैं और गैलेक्सीज भी आपस में मिल जाती हैं, ब्लैक होल में चली जाती हैं। अभी एक सीन रिकॉर्ड हुआ कि एक ब्लैक होल जो है एक गैलेक्सीज को ख़त्म खा रहा था, उसको खींच रहा था अपनी तरफ। तो आप सब लोग ये साइकिल समझते हो, जन्म, जीवन और मृत्यु। कभी कोई ये नहीं सोचता कि इसके पीछे कौन है। हम जो ये 3 डायमेंशन है ना, ये 3 डायमेंशन ही पूरे डायमेंशन, एक चौथा डायमेंशन भी है। हम उस डायमेंशन के बारे में हमारे धर्मों में लिखा है लेकिन हम समझते नहीं हैं। वो है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष माने ईश्वर को प्राप्त करना। यानी आप उस 4th डायमेंशन में जाइए जहाँ पे भगवान है, जहाँ जीवन मृत्यु नहीं है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं है, वहाँ गॉड नहीं है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर नहीं है, वहाँ चीज़ें खत्म नहीं होती। वो जो 4th डायमेंशन है उसके बारे में कितने लोग सोचते हो? कोई नहीं सोचता। उसके बारे में कोई नहीं सोचता। और यही एक हम सबका दुर्भाग्य है, जो हमारा आज जीवन इतना खराब हो गया है, क्योंकि हमने कभी 4th डायमेंशन में जाने की कोशिश ही नहीं की। हम फर्स्ट डायमेंशन को क्रिएट करते हैं, सेकंड डायमेंशन में रहते हैं, और थर्ड डायमेंशन हमारे हाथ में नहीं होता, और फिर वो द एंड। ऐसा नहीं है, वहाँ पे द एंड नहीं है। आप मेरी बात को शायद उतनी सीरियसली अभी समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन आप समझो, जिस दिन आपको ये समझ में आए कि नहीं, मुझे उस 4th डायमेंशन, जैसे आप घर से निकलते हो और आपका टारगेट है कि आपको यहाँ पे जाना है, तो आप उस टारगेट पे पहुँचते ही हो। भीड़ होगी, रश होगा, ट्रैफिक जाम होगा, आप उसको क्रॉस करके उस डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे। तो आपका डेस्टिनेशन अभी क्या है? अभी आपका डेस्टिनेशन है सिर्फ इसी भीड़ में चलते जाना, तब तक का जब तक कि वो डेथ वाला नहीं आ जाए। आप कोई 4th डायमेंशन में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। और वो 4th डायमेंशन कैसे मिलेगा?
वो फोर्थ डायमेंशन में जाने का रास्ता पैर नहीं है। इस पैर से आप खाली ये जीवन क्रॉस कर सकते हो, इस दामन में चलते रह सकते हो, कहीं भी अचीव कर लो। फोर्थ डायमेंशन में जाने का रास्ता है प्योरिटी है। प्योरिटी इज द वे टू गो इन फोर्थ डायमेंशन। और प्योरिटी कैसे आती है? जब आपके अंदर का भगवान पूरा आपके अंदर आ जाता है, वही वर्क करता है, बाकी जो निगेटिव पावर्स है वो खत्म हो जाती है। ओनली पॉजिटिवनेस जो आपकी है वही सिर्फ रहती है। ये सब जो हो रहा है, मंत्री नेता, ये सब समझो ये राक्षस जाति के लोग हैं। ये दुश्मन, मारपीट, क्रिमिनलिटी, महिलाओं के साथ अत्याचार, देश में खून खराबा, ये लोग क्या हैं? ये लोग राक्षस हैं। इनको फोर्थ डायमेंशन का आइडिया ही नहीं है। ये तो उसी राक्षस में प्रवृत्ति में जन्म लिया है, राक्षस की प्रवृत्ति में खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने आपको इस तरीके से उलझा दिया है, आपको खाने की प्रॉब्लम, आपको राशन की प्रॉब्लम, आपको हर चीज़ में इतना उलझा के रखें कि आप सब भी राक्षस प्रवृत्ति में जाते जा रहे हो। और क्योंकि वो जो फोर्थ डायमेंशन है ना, उस फोर्थ डायमेंशन में जाने के लिए आपको कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप छोड़ते जाओगे, जैसे जैसे छोड़ते जाओगे आप प्योर होते जाओगे। आपके अंदर सेक्रीफाइस आएगा। सेक्रीफाइस से क्या होगा? आप प्योरिटी आएगी, क्योंकि यू आर गिविंग समथिंग। किसी को दे रहे हो कुछ, किसी से मांग नहीं रहे हो, किसी से छीन रही हो, किसी से ले रहे हो। और जैसे जैसे आपकी देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे आप सेक्रीफाइसेस करोगे, जैसे जैसे आप बड़े बादी बनते चले जाओगे, आपके अंदर का भगवान स्ट्रांग होता चला जाएगा। और वही भगवान आपको सब देगा। नेचर है, जो दोगे वो उसको आपको पलट के वापस करेगा। तो उस फोर्थ डायमेंशन को साथियों सब लोग याद करो, अपने बच्चों को याद करो, अपने परिवार को याद करो, खुद याद करो कि मुझे उस फोर्थ डायमेंशन में जाना है, वही मेरा डेस्टिनेशन है। अभी मैं सिर्फ भीड़ में भाग रहा हूँ और उसका अंत कुछ भी नहीं है। और फोर्थ डायमेंशन के जाने के लिए जो आपको गुण चाहिए वो आपको होना चाहिए। देखिए, आप ये थर्ड डायमेंशन में आप देखो, अगर मैं भगवान की बात करूं, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं अपने बच्चों पे को मारते हैं, हाथ उठाते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। मतलब नॉर्मल तो हर बच्चे, माँ बाप अपने बच्चे को समझाता ही है, लेकिन कभी कभी बहुत सख्ती करते हैं। टीचर अपने बच्चों के ऊपर बहुत सख्ती करते हैं। मैं उन सब लोग से एक चीज़ पूछता हूँ, ये बताओ, तुम जिंदगी में बहुत गलती करते हो, और फिर भगवान से माफ़ी कर मांग लेते हो, हे भगवान क्षमा करो, गलती हो गई। जब तुम्हें रियलाइज़ होता है तो तुम माफ़ी मांगते, क्षमा कर मांगते हो, और भगवान तुम्हें क्षमा कर देता है। कभी किसी के साथ लाइफ में ऐसा हुआ कि तुम्हारे साथ ऐसा सिचुएशन आई हो कि तुमने क्षमा मांगी हो, भगवान ने तुम्हें क्षमा नहीं किया हो? कभी नहीं होता। और आप उम्मीद क्या करते हो कि मैं कितनी भी गलती, फिर तुम दोबारा गलती करते हो, फिर दोबारा गलती करते हो, तुम गलतियां जीवन भर करते जाते हो और ईश्वर से क्षमा मांगते हो कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो। तो क्या, तो तुम गलती 100 गलतियां करने के बाद भी क्षमा मांगते हो और उम्मीद करते हो कि ईश्वर तुम्हें क्षमा कर दे। तो जो तुमसे छोटे हैं वो गलती करते हैं, असंख्य गलती करेंगे, तो तुम उनको क्षमा क्यों नहीं करते? वो तुमसे क्यों ना उम्मीद करें कि मेरे बड़े मुझे क्षमा करेंगे? क्योंकि जब भी कोई गलती करता है और माफ़ी मांगता है तो उसने एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ मैंने गलती की है, और वही उसकी गलती सुधारेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो ठीक। तो जितनी बार आपसे कोई बच्चा गलती करता है, आपके बच्चे गलती करते हैं, तो उनको इस तरह से पनिश नहीं करना चाहिए कि वो उनके माइंड और उनके हार्ट पे इफेक्ट करे। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर हमेशा क्षमाशील होता है। देखो, ये सब गुण जब इंसान में आने लगेंगे, क्षमाशील होना, दयालु होना, दूसरे की हेल्प करना, प्योरिटी लाना, सेक्रीफाइस करना, तो आप ऑटोमेटिकली आप किधर से टर्न हो जाओगे? आपका जो रास्ता है वो फोर्थ डायमेंशन की तरफ बनना शुरू हो जाएगा, आप उधर जाना शुरू हो जाओगे। और फोर्थ डायमेंशन में चले गए तो थर्ड डायमेंशन में किसी और वेश में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि साहब मैं तो गरीबों के घर में जन्म लिया। गरीब के घर में जन्म इस लिया क्योंकि तुमने इससे पहले वाले डायमेंशन में जब तुम थे, जो तुमने इतने खराब कर्म किए कि इसी डायमेंशन में फिर से वापस आए, और इस डायमेंशन में फिर से वापस आए, ये जीवन मिला तो तुम्हें खराब जीवन मिला। और बुरे कर्म किए होंगे तो कोई जानवर बन जाओगे,
कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, शेर, कुछ भी बन जाओगे। उससे भी खराब करोगे तो कीड़े बन जाओगे, उससे भी खराब करोगे तो नाली के कीड़े बन जाओगे। हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो अगले जन्म में नाली के कीड़े बनता है, और वो है पॉलिटिकल। ये लोग का जन्म नेक्स्ट में उसी तरीके से होता है, क्योंकि इनका लेवल इतना डाउन हो चुका है। लेकिन हम सब में बुराई आ चुकी है। डॉक्टर ईमानदारी से डॉक्टरी का काम नहीं करता है, इंजीनियर ईमानदारी से इंजीनियरिंग का काम नहीं करता, टीचर अच्छे से पढ़ाता नहीं है, बाबू बिना पैसे लिए काम करता नहीं है, कोई किसी की सहायता करता नहीं है। चोरी से आप गाड़ी खरीदते हो, ईमानदारी से किताब भी नहीं खरीदना चाहते। आप बच्चों को चोरी सिखाते हो, बेईमानी सिखाते हो। आप कहते हो बच्ची ऐसी जॉब हो जिसमें पैसा हो। ये नहीं कह सकते कि ऐसी जॉब हो जो आप जिसमें आपकी ईमानदारी और खून पसीने का पैसा हो। आप बच्चे से पूछते हो कमाई कितनी है। आप बेटे की शादी करते हो, उसमें दहेज मांगने की कोशिश करते हो। आपका सिर्फ पैसा ही आपके लिए, और वही नेता करते हैं, पूरा देश बेचते हैं, उनका वही उनका काम है, पैसा, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तो ये तो इंसानी जीवन के लिए ये पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। जब नोट नहीं होते तब लोग कैसे करते, बार्टर सिस्टम होता था ना, कि मेरे पास सब्जी है, तुम्हारे पास अनाज है, तो मेरा अनाज दे दो, मैं तुम्हें सब्जी दे दूँ। बार्टर सिस्टम में जो वस्तु विनिमय जिसे कहते हैं आप हिंदी में, कि एक जो मेरे पास जो है मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे पास जो तुम्हें तुम हमें दो, और हम दोनों काम चला लेते थे। फिर एक मुद्रा का सिस्टम आया, तो अभी वही वही जो वो जो एक छोटा सा सिस्टम आया, आज उसी ने हमारे जीवन को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वही सिस्टम अब दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। आपका कुछ भी, उस पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो जब तक अब पैसे से सामान खरीदा जा सकता था, तब तक तो सब कुछ ठीक था। अब पैसे से ईमान खरीदा जा सकता है, वही आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पैसे से कैरेक्टर खरीद सकते हो, पैसे से इंसान खरीद सकते हो, पैसे से ईमान खरीद सकते हो। वही देश का, वही इस दुनिया का सबसे बड़ा भयंकर रूप जो है वो ये है, और जिसकी वजह से ईश्वर वो 4 डायमेंशन अल्टीमेटली इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, कि ये तो अभी बिल्कुल ख़त्म होना है, इसको तो कोई ज़रूरत नहीं। इन लोगों को जो हमने बनाया था उनका कोई पर्पस, कोई सर्व नहीं हो रहा है, तो उनको डिमोलिश करो। भाई जैसे आपने पेड़ लगाया, और मान लो पेड़ में कुछ किसी ने, आपने पेड़ लगाया, आपने सोचा पेड़ फल देगा, वो होगा, फूल देगा, और नहीं निकले, उसमें कांटे निकाले, तो आप क्या करते हो, पेड़ काट देते हो। ईश्वर ने आपको यही सोच के बनाया था कि आप उनकी एक तरीके से उनका प्रतिनिधित्व करोगे। जो ईश्वर के अंदर है वो आपके अंदर भी है, लेकिन आपने उसका प्रतिनिधित्व, जो आपके कांटे थे, वो जो आपकी जो बुराइयाँ थी, जो आपकी निगेटिवनेस है, जो आपकी क्रिमिनलिटी है, वो आपकी बाहर आ गई। और जो भगवान जो आपके अंदर है, ईश्वर है जो आपको चला रहा है, वो नीचे चला गया। भाई भगवान तो आपको चला ही रहा है ना, आप सांसें खुद तो ना ले रहे हो। जब सोते रहते हो तब भी सांसें आती हैं, तब कहाँ से आती है? बेहोश होते हो तो भी आपकी सांसें चलती रहती है। तो आप खुद नहीं चल रहे, कोई आप खा के भी नहीं अपने को चला रहे हो। वो जो सांसें दे रहा है ना, वो भूखे रह के भी आपकी सांसें चलाता रहता है। तो वो आपको चला जो ईश्वर रहा है, वो वही चला रहा है। उसने आपको जो जीवन दिया है, उसमें आपका कुछ हक बनता ही नहीं है बेसिकली। तो साथियों, ये 4th डायमेंशन, वो जो मोक्ष है, वो जहाँ वो प्रभु रहते हैं, वो ईश्वर रहते हैं, वो भगवान रहते हैं, वो अल्लाह रहता है, वो ईसा मसीह का, जिसे कोई आप ईसा कहते हो, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है। अल्टीमेटली कोई सब सब मानते हैं, सबको पता है कि वही एक सर्वशक्तिमान है जो हम पूरी दुनिया को चला रहा है। तो साथियों, आप ब्रह्मांड के बराबर बड़े भी हो जाओगे, लेकिन अगर 3rd डायमेंशन में रहोगे तो एक दिन आप भी खत्म हो जाओगे। आप चाहे गैलेक्सीज के बराबर हो जाओ, चाहे ग्रहों के बराबर हो जाओ, चाहे तारों के बराबर हो जाओ। आपका जीवन तभी बचेगा, जिसे जीवन कहते हैं, जब आप मोक्ष प्राप्त करोगे। और मोक्ष के लिए प्योरिटी चाहिए, अपने को प्योर बनाओ। वही जीवन का आपका लक्ष्य होना चाहिए।